नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नौकरी वाला पे आपका स्वागत है। ये साइंस रिलेटेड वीडियो आपके दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो मेनली मैंने बिहार एसआई 2023 और 68 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो अगर आप बिहार एसआई या बीपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या इसके अलावा आप जो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने। अल्जाइमर रोग का संबंध किस अंग से होता है? मस्तिष्क से। क्रायोजेनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का। केल्विन स्केल पर भारतीय शरीर का समान ताप क्या होता है? 310 केल्विन। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। तो जिस भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम जाता है तो फिर वो परमाणु आयन बन जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कमता है तो फिर वो धन आयन बन जाता है, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो फिर वो ऋण आयन बन जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि मॉडरेटर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉनों को सोख लेते हैं अपने में, ठीक है ना, जिससे कि जो परमाणु रिएक्टर में होने वाला अभिक्रिया है वो अनियंत्रित ना हो, वो नियंत्रित रूप से अपना चलता रहे और हमें बिजली बन के मिलता रहे, ठीक है। अगर वो अनियंत्रित हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक तरह का परमाणु बम हो जाएगा। अब परमाणु बम में इसी चीज़ की कमी होती है, उसमें कोई भी तरह का मॉडरेटर नहीं होता है जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोख सके, तो फिर वो एक तरह का परमाणु बम बन जाता है। सूत्र E बराबर mc स्क्वायर क्या कहलाता है? तो इसको देने वाले थे आइंस्टीन्स, और इसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखिए, इसमें m का मतलब है द्रव्यमान, E का मतलब है एनर्जी, और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि एनर्जी जो है वो द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और लाइट के स्पीड का स्क्वायर के बराबर होता है। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टिन का। काइनोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। और यूरेनियम का एक और बहुत महत्वपूर्ण अयस्क क्या है जिससे यूरेनियम निकलता है? तो पिच ब्लेड। पिच ब्लेड भी एक यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है जिससे कि यूरेनियम निकाला जाता है। क्वाशियोका की बीमारी भोजन में किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो महत्वपूर्ण रोग हैं, एक क्वाशियोकर, दूसरा मरासमस। ये दोनों बच्चों में होने वाले रोग हैं। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रम अभिनति में। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन सॉल्क ने। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन। तो अंडा का जो सफ़ेद भाग होता है प्रोटीन उसी में होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है, तो कंप्यूटर कितना तेज काम कर रहा है उसे हम लोग मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को रोग विज्ञान में किस भाषा से जानते हैं? तो ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया। और वही ल्यूकेमिया बाद में
जो रक्त का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसका कारण बनता है। तो देखिए ऐसे तो श्वेत रक्तकण हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका काम क्या होता है, बाहर से जो भी तरह का जीवाणु या कोई भी तरह का बैक्टीरिया आते हैं, कुछ भी आ रहा है शरीर में जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उससे उसका काम लड़ना होता है। लेकिन जब यही वाइट ब्लड सेल जब हमारे रक्त में, खून में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उससे कैंसर भी हो सकता है, जिसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त रसायन होती है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या है, तो ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। स्ट्रेंजर गैस किस दुर्लभ मृदा गैस को कहते हैं, तो जिनॉन को। जिनॉन एक तरह का नोबल गैस है, जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है और वायुमंडल में काफ़ी कम पाया जाता है। किस गैस एवं का मिश्रण खानों में होने वाले अधिकतर विस्फोट का कारण है, तो जो माइंस होते हैं, खनन काम जहाँ पे होता है, जहाँ पे से अयस्क धातु ये सब निकाले जाते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है वो मीथेन के कारण होता है। ठीक है, मीथेन जब वायु के संपर्क में आता है और उसके बाद किसी कारण से उसे उस तरह गर्मी मिल जाता है जिससे कि वो जल सके, तो फिर वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। छिली हुई सब्जी में को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी। देखिए 2 विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो हम लोग सब्जी को छील के उसको धोएंगे तो क्या होगा, चूँकि विटामिन सी जल में घुलनशील है तो वो निकल जाएगा। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, ये सब क्या है, ये सब जल में घुलनशील नहीं है, ये सब वसा में घुलनशील है। जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन B6 की कमी से उत्पन्न रोग क्या है, तो अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रस्तुतीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। संवेग की विमाएँ हैं MLT-1। सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है, देखिए जिसे लोग शीशा लेड पेंसिल बोलते हैं, शीशा को इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो जिसे लोग लेड पेंसिल बोलते हैं उसमें लेड होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो शीशा पेंसिल जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जिसमें शीशा का कोई मात्रा नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, प्रोटीन। केचुआ में हृदय की संख्या होती है 4। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था, चेचक का। बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण। और विटामिन बी को का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। तो कितना बार एग्जाम में पूछता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इसी कमी से बेरी नामक का रोग होता है। युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 1.02 MeV। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, संवेग का। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या अर्थ है, थायराइड ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण। आयोडीन युक्त नमक क्या कहता है, किसके लिए आवश्यक है, तो हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए। आयोडीन की कमी से हमारा थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, जिससे हम लोग को गलगंड या ग्वाट्राइज नाम का एक रोग होता है। प्राकिन्व एंजाइम में निहित प्रोटीन क्या कहलाता है, प्रोटो एंजाइम। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का। ऐसे भी जनसंख्या का अध्ययन ही इंग्लिश में उसे
डेमोग्राफी कहते हैं। अवतल लेंस के चश्मे में कौन सा दृष्टिदोष सुधारा जाता है? तो अवतल लेंस का मतलब हुआ अगर किसी व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया गया, इसका मतलब है कि उसमें निकट दृष्टि दोष था। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन है आपके बिहार एसआई के एग्ज़ाम और बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बीपीएससी के पीडी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ठीक है, इसके अलावा एसआई में भी साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या होता है, तो ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर और बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। 90% तांबा तथा 10% एल्यूमिनियम, तो रोल्ड गोल्ड नाम का एक मिश्र धातु होता है, तो उसमें गोल्ड भले उसका नाम है लेकिन उसमें कोई भी तरह का सोना नहीं होता, उसमें 1% भी सोना नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वो तांबा एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, जिसमें 90% तांबा 10% एल्यूमिनियम होता है, जिसका नाम है रोल्ड गोल्ड। डॉन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस। चिल्ली सॉल्टपेटर किसका अयस्क है? सोडियम का। फिलोसफर वुल किस यौगिक को कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को, ZnO। जिंक का रासायनिक जो चिन्ह होता है वो होता है Zn और ऑक्सीजन का O। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनोन है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? कैरोटीन। नाखून में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैरोटीन। LPG गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। तो देखिए होता क्या है कि हमारा जो गैस होता है LPG, वो जनरली ब्यूटेन और प्रोपेलेन का बना होता है। ठीक है, तो ब्यूटेन और प्रोपेलेन में कोई भी तरह गंध नहीं पाया जाता है, ना उसका कोई रंग होता है ना उसका कोई गंध होता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमें अगर गैस लीक होगा तो पता ही नहीं चलेगा गैस लीक हुआ है, जिससे क्या है कि जहाँ तहाँ लग जाएगा। तो उसको चूँकि गैस लीक हो तो गंध हमें पता चल जाए, तो उसके लिए उसमें एक बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला एक गैस मिलाया जाता है। ठीक है, एक केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन। मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो लीवर है जो यूरिया बनाता है। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो देखते जब आप दौड़ते हैं या बहुत तेज़ी से चलते हैं तो आपको पेशियाँ अकड़ने लगती है, उसमें थकावट होता है। तो क्यों होता है? तो लंबे समय तक काम करने से क्या होता है कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, और वही लैक्टिक अम्ल के जमा होने से पेशियाँ क्या होती है, पेशियों में ऐंठन महसूस होता है, पेशियों में थकान महसूस होता है। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है? ग्रेगर मेंडल। उन्होंने ही मटर के पौधे पे बहुत तरह के प्रयोग किया था और नए नए मटर के पौधे, अलग अलग गुण वाले मटर के पौधे को पैदा किया था। ठीक है, जैसे छोटे मटर, लंबे मटर को मिश्रण किया करके एक नया मटर का पौधा निकाला था, फिर रंग के आधार पर उसने पीले और हरे मटर को ये किया था। तो ये सब जो खोज करने वाले थे, जो मटर के पौधे पे हाइब्रिडाइजेशन करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यापारिक नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। और याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है, इसका ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई चीज़ जो सीधे ठोस से सीधा गैस में जाए और गैस से सीधा ठोस में आए, उसके बीच में कहीं भी लिक्विड फॉर्म ना आए। जैसे पानी क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके बाद वो सॉलिड में बनता है आइस में, फिर वो सॉलिड से जब उससे हम लोग गैस बनाना होता है, मतलब जलवाष्प बनाना होता है, तो पहले उसे लिक्विड में बदलेगा, उसके बाद फिर वो जाकर जलवाष्प बनेगा। लेकिन बहुत से ऐसे तत्व या धातु होते हैं या पदार्थ होते हैं जो सीधा या तो गैस बनते हैं या फिर सीधा ठोस बनते हैं। तो
कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी में से एक है। जब वो ठोस अवस्था में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी माना जाता है। अब विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? तो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, है ना, हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी काफ़ी उपयोगी है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केचुआ के प्लाज्मा में। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के कारण। बेरियम मिलाने से हरा रंग और स्ट्रोंशियम मिलाने से लाल रंग। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। हरा रंग कैसे होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, और लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाते हैं। तो बेरियम से हरा और स्ट्रोंशियम से लाल। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंडक के रूप में। और मंडक के रूप में ना कि ग्रेफाइट, इसके अलावे जो D2O होता है भारी, जिसे लोग बोलते हैं भारी जल, तो उसका भी उपयोग होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन ए। बारूद किस का मिश्रण होता है? तो बारूद नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। मच्छर वाहित प्रमुख रोग है? तो मच्छर से होने वाले प्रमुख रोग में है डेंगू, मलेरिया, फाइलोरियासिस। किस विटामिन की हीनता से शाम और रात्रि में मन दृष्टि दोष होता है? तो विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है रतौंधी। रतौंधी ऐसा रोग है जिसमें उस व्यक्ति को जैसे जैसे शाम होने लगता है, रात होता है, तो उसे दिखना भी बंद होता है। वो दिन में देख सकता है, सूरज की रोशनी में देखता है, लेकिन जब सूरज ढलता है, शाम होता है, उसके बाद रात होता है, तो उसको फिर दिखना भी बंद होने लगता है और फिर रात में दिखना बंद हो जाता है। तो इस रोग को बोलते हैं रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स उत्पादित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में। और पीयूष ग्रंथि शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि ही है। ठीक है, साथ ही पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि बहुत छोटा ग्रंथि है, लेकिन वो बाकी जितने भी ग्रंथि है शरीर का उस सबको नियंत्रित करता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जाइमेज का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। क्लोरोमाइटिसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड के उपचार के लिए। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? उपचयन द्वारा। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। जो प्रक्षेपण केंद्र का नाम है सतीश धवन, उस जगह है श्रीहरिकोटा और राज्य है आंध्र प्रदेश। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण क्या है? तो पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है। अगर यही जगह पर अगर हम लोग पानी का यूज करें, जल को यूज करें, तो फिर हमें जो परख नली लेना होता है वो बहुत लंबा लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 जबकि पारे के लिए आपको 72 सेंटीमीटर का ही परख नली आवश्यकता होता है, लेकिन इसी जगह पर पानी को लेंगे तो फिर बहुत लंबा परख नली लेना पड़ेगा। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आयरन ऑक्साइड बन जाने से। जो जंग होता है वो आयरन ऑक्साइड ही होता है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा कार्बन का विशुद्ध रूप है, बिल्कुल शुद्ध रूप है। पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? नाइट्रेट के रूप में।
बांस क्या है? बांस का पौधा एक प्रकार का घास है। जिस देश में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो बेरी रोग से, यानी कि उसमें विटामिन बी का यानी कि थायमिन का कमी हो जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पकने पर टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है? लाइकोपिन के कारण। हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटिशियम। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? विस्फोटक की भांति। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने के लिए किया जाता है, इंफ्रारेड का। क्या होता है कि इंफ्रारेड से भी रात्रि में भी अंधेरे में भी काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिल जाता है। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने में। क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु क्या है? तो पारा को हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लुईस पास्चर ने। क्लोरोमाइटिसिन का प्रयोग किस रोग में के उपचार में किया जाता है? तो टाइफाइड के उपचार में। कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। साथ ही एल्युमिनियम का एक और महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण धातु अयस्क बॉक्साइट ही है। रक्त ग्लूकोज लेवल समानता किस मात्रा में प्रदर्शित किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे सीधा है। ठीक है ना, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से बिल्कुल सिद्ध में है, इसलिए पृथ्वी घूमता भी है तो वो ध्रुव तारा जो एक जगह पे ही इससे दिखाई देता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाने पर आयतन घटता है, उसके बाद फिर 4 से आगे बढ़ने के बाद आयतन बढ़ता है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। दूरी मतलब छोटा मोटा दूरी नहीं, खगोलीय दूरी। पृथ्वी से आपको तारा का नापना है, तारा से दूसरे तारा का नापना है ना, उसके लिए। और पारसेक सबसे लंबा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है दूरी नापने का। इसके बाद इसके जस्ट नीचे है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। उसके नीचे है खगोलीय दूरी। ठीक है, मतलब अगर बड़ा दूरी देखा जाए, ठीक है ना, तो इसमें 3 मात्रक आता है, जो कि पहला है खगोलीय दूरी, दूसरा है पारसेक, दूसरा है प्रकाश वर्ष, और तीसरा है पारसेक। और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दबाव बढ़ने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। यदि माता और पिता की रक्त ग्रुप ए है तो उसके बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? रक्त ग्रुप ए ही होगा। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? मिश्रित यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। वर्णांधता व्यक्ति क्या होता है? वर्णांधता तो ये कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक रूप से ही है ना, कुछ रंगों को पहचानने का कैपेसिटी नहीं होता है, उसमें मेनली लाल और हरा रंग है। ठीक है, तो लाल और हरा रंग को पहचानने का बहुत से व्यक्ति में कैपेसिटी नहीं होता है, और ये एक आनुवांशिक बीमारी है। इसका नहीं है कि आप इसको दवाई खा के ठीक कर लीजिएगा, चश्मा पहन कर ठीक कर लीजिएगा, नहीं, ना तो ये दवाई से ठीक होगा ना तो ये चश्मे से ठीक होगा। तो चूँकि ये एक आनुवांशिक बीमारी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC कहाँ स्थित है? ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। हर एक में दुगना होता है बैक्टीरिया, ठीक है, मान लीजिए, और 1 घंटे में 1 कप को भरता है। तो बताइए वो आधा कप कब था? तो जस्ट 1 मिनट पहले वो आधा कप होगा, तब तो अगले 1 मिनट में क्या होगा? वो दोगुना हो गया।
है ना। तो वो 59 मिनट में क्या था, आधा कप होने में उसको 59 मिनट लगा, और आधा से 1 कप होने में उसको मात्र 1 मिनट लगा, और 1 से 2 कप होने में मात्र 1 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो कि हमारे गले के पास में होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, ओजोन परत ओजोन मंडल में, और ओजोन मंडल कहाँ होता है, तो ये जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे, उसके ही निचले वाले हिस्से में होता है ओजोन परत। टेमेरिड यानी कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। जितने विटामिन है उसका रासायनिक नाम याद करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, है ना, C, D, E, K, जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम आप कंफर्म याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता है इससे, जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा कीट कालाजार फैलाता है, तो सैंड फ्लाई नाम का एक मक्खी होता है, ठीक है ना। सैंड फ्लाई नाम का एक मक्खी होता है, वही है जो कालाजार नामक बीमारी फैलाता है। ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है। धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है, तो गर्म करने पर छेद क्या होगा, तो वो पता है गर्म करने पर धातु क्या फैलता है, तो उसका छेद भी बड़ा हो जाएगा। किस विशेषता के लिए ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई, विटामिन ए के लिए। पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है एथिलीन। किस पदार्थ को फिलोसफर्स वूल कहा करते हैं, किस पदार्थ को फिलोसफर्स वूल कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को। RDX का अन्य नाम क्या है, साइक्लोनाइट। रासायनिक नाम हाइपो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। लगातार जो हमारे वायुमंडल के में विभिन्न परत है, जहाँ पे अलग अलग घनत्व है, अलग अलग परतों में वायु का, तो उसी से क्या होता है, प्रकाश का अलग अलग परत में क्या अपवर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो अपवर्तन के कायमी घटना के कारण दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो देखेंगे जितने भी तत्व हैं, है ना, मैक्सिमम जितने भी यौगिक हैं उसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिखता है, ठीक है। आप चाहे वो चीनी का ले लीजिए सूत्र, चाहे मीथेन का ले लीजिए, पेट्रोल का, डीजल का, कुछ का भी, ठीक है ना, मैक्सिमम में आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यौगिक निर्माण करने वाले तत्व हैं। पारिस्थितिकी किसके अध्ययन से संबंधित है, जीव व पर्यावरण के साथ संबंधों से। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का क्या कार्य है, तो थायराइड ग्रंथि के निर्माण को नियंत्रित करना। तो देखिए थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन हमेशा आता है, थायराइड ग्रंथि में मेनली यही क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है, तो गला के पास में होता है। इसके लिए कौन सा तत्व की आवश्यकता होता है इसको नियंत्रित करने के लिए, तो आयोडीन नमक का, आयोडीन का, है ना। और आयोडीन नमक की कमी से क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, उससे एक बीमारी होता है जिसको गलगंड या ग्वाट्राइज रोग कहते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, ठीक है। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा, है ना। इस हम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। LPG गैस में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन।
अब ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है, इसमें ना कोई रंग होता है ना कोई इसमें गंध होता है, जिसके कारण अगर ये गैस लीक करेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो यही कारण एलपीजी में क्या होता है, मिथाइल मैरकैप्टन नाम का एक अलग रासायनिक तत्व मिलाया जाता है जो कि काफ़ी तीक्ष्ण गंध का होता है, ठीक है, जिससे अगर गैस लीक भी करे तो हमें पता चल जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से उपयोगी लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम फिर दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।